जय श्री कृष्ण। पीछे के प्रसंग में जैसे ज्ञानी जनों को भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिया था, भगवत गीता के 3 अध्याय के 25वें श्लोक में। अब अगला 26वां श्लोक भी उसी संदर्भ में। नो बुद्धि भेदम जनयेदा ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अथवा कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसा ही करवाएं। यहाँ पर परिभाषा वही है अज्ञानी जनों की भी, कि जो अज्ञानी लोग हैं वो ठीक है कि वो कामना ममता आसक्ति से रहित नहीं है, तो उसको उस तरह का प्रवचन मत दीजिए कि उनको क्रमों में अश्रद्धा उत्पन्न हो जाए या कोई बुद्धि भ्रम उत्पन्न हो, बल्कि आप भी शास्त्र भेद कर्मों का उतनी ही तत्परता से पालन कीजिए, वैसे ही पालन कीजिए और उनसे भी करवाइए। ये ज्ञानी जनों के ऊपर ये दायित्व बताया है भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि जिनके अंतःकरण में स्वाभाविक रूप से समता है, जिनकी समस्त इंद्रियां जीती हुई है, जिनके लिए मिट्टी पर पत्थर स्वर्ण सब एक जैसे हैं, उनको यहाँ उन्होंने विद्वान कहा है। अब जो सुख भोग मान बड़ाई आदि की प्राप्ति के लिए जो अपने लिए कर्म करते हैं, उनको उन्होंने यहाँ पिछले श्लोक की तरह यहाँ अज्ञानी बताया है। तो श्रेष्ठ पुरुषों के ऊपर जिम्मेवारी होती है। ज्ञानी जन जिम्मेवारी किसके ऊपर है? जो विद्वान ज्ञानी जन है, क्योंकि दूसरे लोग जो है स्वाभाविक रूप से उनका अनुकरण करते हैं। इसीलिए भगवान ने दो श्लोकों में ये आज्ञा दी है कि उन्हें कोई ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे अज्ञानी जनों की जो वर्तमान स्थिति है उससे वो नीचे गिर जाए। अभी जिस स्थिति में हैं उस स्थिति से उनको विचलित करना ही उनमें बुद्धि भेद उत्पन्न करना है। जैसे बुद्धि भेद कैसे उत्पन्न हो सकता है? तो बहुत लोग कहते हैं कर्म में क्या रखा है, कर्म से तो जीव बनता है, कर्म निकृष्ट है, कर्म छोड़कर ज्ञान में लगना चाहिए। अगर इस तरह का प्रवचन कहीं सुने तो क्या होगी? कर्मों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न होगी, उनमें उनमें भ्रम पैदा करे, एक भ्रम की स्थिति उनमें लगेगी। तो इस तरह का उपदेश देना और इस प्रकार के आचरण अगर ज्ञानी जन करें कि मन से ऐसी तरह का बोलें, उनका व्यवहार भी वैसा ही हो, तो जो नीचे के लोग हैं दूसरों में कर्तव्य कर्मों के प्रति एक अश्रद्धा उत्पन्न होती जाएगी। दूसरा, अगर विद्वान लोग जहाँ देखो वहीं पे स्वार्थ है, स्वार्थ के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता, सभी स्वार्थ के लिए ही काम करते हैं। तीसरा है कि फल की इच्छा करना। जैसे अगर कोई फल की इच्छा करे तब उसको ये समझाना कि भैया इस तरह से करते जाओगे तो ये जन्म जन्म का चक्कर पड़ता जाएगा, क्योंकि बुद्धि और विवेक चेतना का स्तर बाकी लोगों में एक जैसा नहीं है। हमारे आपके जैसे लोगों को अगर ये बोले कि अगर फल की इच्छा से ऐसे कर्म करोगे, बार बार बंधते जाओगे, सामान्य मनुष्य को इस तरह का प्रवचन देगा तो क्या होगा कि फल में आसक्ति तो हम जैसों की छूटेगी नहीं, लेकिन क्या होगा कि शुभ कर्म जरूर धीरे धीरे छूटते चले जाएंगे।
जबकि बंधन का कारण जो है वो आसक्ति है, कर्म नहीं है, पदार्थ नहीं है। तो जो तत्वज्ञ पुरुष हैं उनको चाहिए कि जिस तरह से वो विहित कर्म करते हैं, करने योग्य कर्म करते हैं, वो खुद भी वैसा करें और दूसरों से भी करवाएं, और करवाते हुए धीरे धीरे उनमें जो कर्मों के प्रति आसक्ति है उसको धीरे धीरे कम करते जाएं, ताकि वो निस्वार्थ भाव से अपने लिए ना करके दूसरों के लिए करें। जिस स्टेज तक ज्ञानी जन पहुंच चुके हैं वहां तक नीचे वाले को लेके जाना कर्मों के साथ, ये दायित्व विद्वानों का है, ज्ञानी जनों का है, जो स्थिति तक पहुंच गए हैं। यहाँ पे भगवान दो तरह की आज्ञा दे रहे हैं विद्वानों के लिए। पहला कि स्वयं सावधानी पूर्वक शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों को अच्छी तरह से करो, और कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों से भी वैसे ही कर्म करवाओ। लोगों को दिखाने के लिए कर्म करना तो दंभ है, अहंकार है, जो पतन कराने वाला होगा। आसुरी संपत्ति का ये लक्षण माना जाता है। तो विद्वान जनों को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति ना भी हो, तब भी समस्त कर्म का सुचारू रूप से कर्म भी करें और दूसरे से करवाएं भी। उनका सकाम भाव से निष्काम भाव की तरफ ले जाने के लिए धीरे धीरे उसमें उसकी प्रेरणा दे सकते हैं। एकाएक उसको नहीं कह सकते हैं कि सब कुछ छोड़ के तुम निष्काम हो जाओ। लोगों में इस तरह का बुद्धि भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर विद्वान कोई उस तरह का आचरण करते हैं तो उससे उसकी अधोगति नीचे वाले की तो और ज़्यादा हो जाएगी। जैसे शास्त्रों में किए जाने वाले कर्मों को अगर कोई अज्ञानी लोग अभी कर रहे हैं तो उसके कर्म में प्रशंसा कीजिए कि वो जो कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अब उसमें जो त्रुटियां ज्ञानी जनों को नजर आ रही है, प्रशंसा करते हुए उन त्रुटियों की ओर उसको इंगित करें, ताकि वो कर्म और अच्छा हो जाए। तो इस तरह से वो नीचे वाला आपकी बात भी मानता चला जाएगा। फिर आगे आगे धीरे धीरे जैसे जैसे वो उसमें मजा लेना शुरू करता है, उसको सकाम से निष्काम की तरफ ले जाइए। एक तो हो गया ये कर्मों में। अब मान लीजिए कोई उपासना भी कर रहा हो, उसमें भी बुद्धि भेद ज्ञानी जन पैदा ना करें। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं कि मान लीजिए किसी से हमने दीक्षा ली है, कि किसी संत ने हमको नाम जप के लिए बोला हुआ है, तो आमतौर पे ये माना जाता है कि नाम जप के समय मन को भटकना नहीं चाहिए। क्योंकि एक कविता सुनी, दोहा सुना होगा आपने कि मनवा तो चहुदिशी फरे, यह तो सुमिरन ना है। उसकी पहले एक और लाइन है जिसमें है कि मतलब हाथ से तो माला जप रहे हैं लेकिन मन चारों तरफ घूम रहा हो, ये तो सुमिरन नहीं है, भगवान का स्मरण नहीं है। सत्य बात है कि वो भगवान का स्मरण नहीं है, मगर नाम का जप तो है ही। भगवान के प्रति उसमें ये भाव तो है, तभी तो वो भगवान बैठ के भगवान का नाम जप करने के लिए माला हाथ में ले रहा है या बिना माले के भी कर रहा है। कम से कम आज ये भाव तो है। अगर वो छोड़ दे तो धीरे धीरे वो भाव ही खत्म हो जाएगा। और अगर करता रहा तो धीरे धीरे मन का भटकना भी बंद हो जाएगा और वो स्मरण भी होने लगेगा नाम जप से। तो वो जो कर रहा है उसकी प्रशंसा करें। ऐसा नहीं है कि उसको छुड़वा दे, नहीं तुम्हारा मन भटकता है तो छोड़ दो, नहीं भटकता है, सबका शुरू में भटकेगा ही भटकेगा। तो इन दो श्लोकों में भगवान ने ज्ञानी जनों के लिए इस तरह की आज्ञा दी है। जय श्री कृष्ण।